नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 29 है। पार्ट नंबर 28 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 11 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, 14 से यहाँ पर 19 हो रहा है, 19 से यहाँ पर 26 हो रहा है और 26 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 11 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। तो 11 में अगर एक क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे 14 आ जाएगा। और 14 से क्या लिख रहे हैं, 19 लिख रहे हैं। तो 14 में अगर 5 को जोड़ देंगे 19 आ जाएगा। और 19 से क्या लिख रहे हैं, ये 26 लिख रहे हैं। तो 19 में अगर यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा। तो 26 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। तो देखिए यहाँ पर 3, 5, 7, यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे, ठीक है, और दो का अंतर कर रहा है, ठीक है ना। 9 को जोड़ेंगे, जब इसमें 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 38 जो है ना यहाँ पर आपको 6 समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 83 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक संबंधित यानी संख्या दिया है, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या की तरफ थोड़ी ज्ञात करेंगे, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे। यानी इसका मतलब कि 6 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 38 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या रखेंगे जो यहाँ पर 83 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 को क्या करते हैं, ये आपको 6 दिख रहा है। अगर मान लीजिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 और 36 में 2 को जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर 38 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कौन सा संख्या को रखते हैं, देखिए अगर 9 को रखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए ये 9 रखेंगे, ठीक है ना, 9 हो गया। और तो 9 को क्या करते हैं, 9 9 81 और 81 में 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना गया, ये 83 आ गया। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या गया, ये 9 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द देखिए VAI, ठीक है ना, RIABL, ठीक है, के प्रत्येक अक्षर को उल्टे क्रम में, देखिए उल्टे अंग्रेजी गुणमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यानी कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक शब्द लिखा है, ठीक है ना। इस शब्द को क्या करना है कि अक्षरों के उल्टे क्रम में, यानी उल्टे क्रम में अंग्रेजी गुणमाला में यानी क्या करेंगे, यानी व्यवस्थित करेंगे। तो बताना है कि तो यहाँ पर कितने अक्षरों का स्थान है ना जो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना शब्द क्या दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, और देखिए यहाँ पर आपको भी लिख रहा है, ठीक है, ए लिख रहा है, आर लिख रहा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपको आई लिख रहा है, फिर यहाँ पर ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर एल दिया है, फिर ई दिया है, ठीक है ना। ए आपको क्या दिख रहा है, ये शब्द लिखा हुआ है। अब इसी शब्द को बोल रहा है कि देखिए अक्षरों का देखिए उल्टे क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए, यानी उल्टे क्रम में अब रखेंगे, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में लेकिन उल्टे क्रम में रखेंगे, ठीक है। तो उल्टे क्रम क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी ए आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको ई हो गया है, ठीक है ना। ई के बाद में फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, ई हो गया, फिर ई के बाद में यहाँ पर आई आ गया, ठीक है, आई के बाद में फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है ना, एल हो गया। हाँ फिर यहाँ पर आपको आर आ गया, फिर यहाँ पर भी हो गया। ये क्या करें, ये उल्टे क्रम में लिखें, ठीक है ना, देखिए यानी उल्टे, ठीक है ना, ये उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखिए यानी इन शब्द को अब उल्टे क्रम में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आपको बताना क्या था, आपको बताना है कि देखिए तो यानी कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कितने अक्षरों का जो स्थान है ना अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदल गया होगा। जैसे देखिए
बी से क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, ए आप परिवर्तित है, ये बदला नहीं है। देखिए ए से क्या हो गया, आर हो गया, आर से क्या हो रहा है, एल हो गया, ये सब बदल रहा है, ठीक है, ये सब परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हमको अपरिवर्तित बताना है। देखिए यहाँ पर आई से क्या लिख रहा है, आई हो रहा है, ये अपरिवर्तित है, ठीक है। ए से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, बी से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, हाँ ये भी आपको क्या हो गया, अपरिवर्तित हो गया, ठीक है। अब देखिए एल से क्या लिख रहा है, एल से आपको यहाँ पर आपको ए लिख रहा है, ई परिवर्तित है। यहाँ पर देखिए ई भी क्या हो गया, ए परिवर्तित हो गया है, ठीक ना। तो आपसे वही बताना था कि कितने जो यानी अक्षर का स्थान है जो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए 1 2 3 यानी 3 गो है, यानी 3 ऐसे अक्षरों का स्थान जो है ना तो अपरिवर्तित है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में देखिए TEA को यहाँ पर 23 के रूप में लिखा जाता है और SKY को यहाँ पर 52 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में यानी JAM को कैसे लिखा जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा दी है, जिससे एक निश्चित कुल भाषा में देखिए TE को क्या लिख रहा है, 23 के रूप में और लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिए ASKY को 52 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुल भाषा में बताना है कि JAM को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको TE, ठीक है ना, और ए लिख रहा है, इनको क्या लिख रहा है, इनको 23 लिख रहा है। ये 23 कैसे लिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर SKY दिया है, ठीक है ना। इनको क्या लिख रहा है, तो इनको यहाँ पर आपको 52 लिख रहा है, ठीक है। एक कैसे लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि देखिए JA और एम को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि लिख कैसे रहा है। देखिए 23 कैसे लिख रहा है, तो टी का स्थानीय मान कितने पता है, 20 पता है, ई का स्थानीय मान 5 पता है, ए का स्थानीय मान तो यहाँ पर आपको 1 पता है। इन सबको आपस में देखिए जोड़ेंगे, जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 26 आ गया, कितना गया, 26 आ गया। और 26 में से 3 को माइनस कर लेंगे, कितना गया, ये 23 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 23 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए एस को भी स्थानीय मान 19 पता है, के को यहाँ पर के को स्थानीय मान कितने पता है, 10 पता है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर 10 पता 11 पर ना, ठीक है, 11 पता है। और यहाँ पर वाई के स्थानीय मान कितना पता है, 25 पर। इन सबको आपस में जोड़ेंगे, देखिए सबको आपस में जोड़ने के बाद में हमको कितना आ जा रहा है, सबको जोड़ेंगे तो 55 आ गया, कितना आ गया, 55 आ जाएगा। और 55 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, 52 आ गया, जो कि यहाँ पर भी आपको 52 दिया हुआ है। उसी प्रकार से ये तीसरा में रखेंगे, देखिए जे का स्थानीय मान कितने पता है, और 10 पता है, ठीक है। और ए का स्थानीय मान 1 पाता है, एम का स्थानीय मान ये 13 पाता है। इनको भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 23 से 24 हो गया, कितना गया, ये 24 हो गया, ठीक है ना। और 24 है, और 24 में से क्या करते हैं, 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना गया, 21 आ गया, ठीक है, कितना गया, 21 आ जाएगा। यानी JAM को क्या लिखा जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 को देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इस तरह के सवाल में ना या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक ना। यानी इसका मतलब कि देखिए इन बीच वाली संख्या को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं, देखिए बड़ी संख्या इधर भी दिख रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ तो आएगा नहीं, अगर गुना करेंगे तो भी 48 नहीं आएगा, ठीक है ना, ठीक है। अगर 11 को ऐसे करेंगे तो भी इधर के बड़ी संख्या नहीं आएगा, ठीक है। देखिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए ये 48 दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। इनको क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए यहाँ पर 48 हो गया, 48 में 8 से भाग करना है, 48 में 8 से भाग करेंगे तो 8 6 48 होता है, ठीक है ना। ये 6 मर्द में कट गया, और 6 में क्या करते हैं, 4 से गुना कर लेंगे तो 6 से कितना गया, ये 24 आ गया। देखिए ये बीच वाली संख्या आ रहा है, यानी इसका मतलब कि दोनों तरफ से गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आपको 55 दिख रहा है, ये 11 दिख रहा है, तो इसको 55 रखेंगे, 11 रखेंगे, 11 5 55, ये 5 मरद में कट गया, और 5 में क्या करते हैं, फिर 4 से गुना करेंगे, 4 5 कितना गया, ये 20 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 20 दिया हुआ है। उसी प्रकार से फिर 63 को रखेंगे, और यहाँ पर आपको 9 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 63 दिख रहा है, और 63 में 9 से भाग करेंगे, 9 7 63, इस 7 मरद में कट गया। फिर इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 9 कितना गया, नहीं 7 7 यानी 28 आ गया, कितना गया यहाँ पर आपको
7 28 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, यहाँ पर आपको 28 हो जाएगा। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है ना कि यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, यानी 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो बताना है कि 18 अप्रैल को 2019 में बताना है कौन सा दिन होगा। देखिए तो 15 फरवरी लिख रहा है ना, तो देखिए 15 फरवरी, ठीक है ना, फरवरी हो गया, ये 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन बता रहा है, देखिए 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन बता रहा है, ठीक है ना, ये गुरुवार बता रहा है, ठीक है। तो गुरुवार हो गया, ठीक है ना, ये गुरुवार आ गया यहाँ तक, ठीक है। लेकिन देखिए 15 फरवरी और 15 फरवरी 2018 से अब 15 फरवरी 2019 तक, यानी एक साल के अंदर में चलेंगे। जब एक साल के अंदर में चलेंगे ना, यहाँ पर 15 फरवरी ये कितना आ गया, ये 2019 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना, एक को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर आपको एक को जोड़ देंगे, जब गुरुवार में एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये शुक्रवार आ गया, ठीक है ना, यानी शुक्रवार हो गया, ठीक है, ये शुक्रवार। देखिए 15 फरवरी 2018 से 15 फरवरी 2019 तक चलेंगे एक साल। एक साल में चलेंगे तो एक दिन जोड़ेंगे, जब एक दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार में शुक्रवार आ गया, ठीक है ना। अब इसमें बताना है कि देखिए 18 अप्रैल तक चलना है, 2019 में 18 अप्रैल तक, लेकिन हम कितने तक चलते हैं, 15 फरवरी तक चले। तो फरवरी में कितना दिन बच गया, ये 13 दिन बच गया। फिर यहाँ पर फरवरी के बाद में मार्च में पूरा 31 दिन बच गया। फिर यहाँ पर आपको 18 दिन फरवरी अप्रैल में ले लिए, ठीक है ना। इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आखिर जोड़ेंगे ना, जो बचा हुआ दिनवा उसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 7 से भाग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, 62 आ जाएगा, और 62 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56 आ गया, ठीक है। ये 8 मर्द में कटा तो 56 बचा। शेषफल कितना बच गया, देखिए तो शेष कितना बचा, तो शेषफल यहाँ पर 6 बच गया, क्योंकि 4 उधर हो गया, 7 8 56, ठीक है, 4 2 6, ठीक है, 6 बच गया। जब शेषफल 6 बच गया ना, तो अब शेषफल 6 बच गया, तो उसमें क्या करेंगे, शुक्रवार आ गया, ठीक है ना। तो शुक्रवार में यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे, जैसे शुक्रवार में इसको जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, यानी शुक्रवार, ठीक है ना, ये शुक्रवार आ गया, क्योंकि 15 अप्रैल, देखिए 15 फरवरी 2019 में शुक्रवार था, और शुक्रवार में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको गुरुवार आ गया, ठीक है ना, ये गुरुवार ही आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यानी 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर गुरुवार हो गया। तो गुरुवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पुस्तक जो ना आपको पढ़ना से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कविता जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी पुस्तक पढ़ा जाता है, ठीक है ना, यानी पढ़ा जाता है, ठीक है ना, पढ़ा जाता है, यानी पुस्तक पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से कविता क्या होता है, कविता क्या गायन होता है, नहीं, कविता यानी स्वर पाठक होता है, ठीक है ना, पाठ होता है, ठीक है, कहता है स्वर पाठक, यानी स्वर, देखिए स्वर यहाँ पर, ठीक है, स्वर यहाँ पर पाठ हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्वर पाठ हो गया। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर पुस्तक पढ़ा जाता है, उसी प्रकार से कविता क्या कहते हैं, यानी स्वर पाठ होता है, यानी कविता भी उसी प्रकार से पढ़ा जाता है स्वर पाठ में। तो यहाँ पर आपको स्वर पाठ हो गया, तो स्वर पाठ को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बॉक्स बी सी डी आई जे के और एल एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हो। केवल आई को एल के ऊपर रखा गया है और आई बी को, देखिए आई और बी के बीच कितने, यानी 3 बॉक्स रखे गए हैं, लेकिन देखिए सॉरी केवल यानी के को सी के नीचे रखा गया है, यानी डी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। जे और के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 7 बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 7 को दिख रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है कि देखिए 7 बॉक्स है, जो कि बी सी डी आई जे के एल एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जो जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हो, ठीक है। यानी से कहने का मतलब है कि 7 बॉक्स रखे हैं, जो आपको इस क्रम में रखा है ना, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा हुआ है, आपको रखना है अलग से। देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, अलग से यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रखेंगे अलग से, इसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। और इसको क्या रखते हैं, यानी ऊपर में रखते हैं,
अब यहाँ से आपको 2 कर देंगे, जैसे यहाँ पर आपको क्रम रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको बॉक्स रखेंगे, ठीक है, बॉक्स हो गया। कितना के देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर देखिए ना 7 6 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब इसको यहाँ तक मिटा दीजिए क्योंकि इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ तक 7 तक तो हो गया, जब 7 तक हो गया तो आपसे पूछा क्या है, देखिए बोल रहा है कि केवल, देखिए ये तो क्रम में लिख दिया, ये बॉक्स हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये ऊपर में हो गया, ये नीचे हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए यानी केवल आई को एल के ऊपर रखा गया है, केवल आई को एल के ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। केवल आई को एल के ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए आई को रखते हैं, तो ये कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई जो है ना, आई के ऊपर यानी एल, देखिए एल के ऊपर आई रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए आगे दिख रहा है ना कि यहाँ पर बोल रहा है कि ठीक है एल के ऊपर रखा गया है, यानी आई और बी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, और आई और बी के बीच में 3 बॉक्स, तो 1 2 3, हाँ बी को यहाँ पर रखते हैं। देखिए बी और आई के बीच में ना यानी 3 बॉक्स हो गया, ठीक है, 3 बॉक्स हो गया। और आगे बोल रहा है कि केवल के को सी के नीचे रखा गया है, यानी केवल के को सी के नीचे रखा गया है, यानी के को जो है ना वो सी के नीचे रखा गया है, यानी सी यहाँ पर रखते हैं, सी के नीचे कौन हो गया, के हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, लेकिन डी जो है ना डी को बी के ऊपर रखा गया है, तो बी यहाँ पर है, इसके ऊपर में डी रखते हैं, ठीक है, ये डी हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि जे और के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो जे और के बीच में बताना है कि कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो यहाँ पर जे हो गया। देखिए जे और यहाँ पर के बीच में कितने बॉक्स है, तो जे और के बीच में देखिए 3 बॉक्स दिख रहे हैं, तीन देखिए जे और के बीच में कितने 3 बॉक्स हैं, तो 3 बॉक्स देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको फोटोग्राफी दिया है, समय दिया है और इतिहास दिया है। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, तो मानते हैं यहाँ पर इतिहास रखेंगे, ठीक है ना, इतिहास हो गया, यानी इतिहास, ठीक है, हाँ इतिहास हो गया। क्या इतिहास आपको समय होता है, नहीं, समय इतिहास क्या फोटोग्राफी होता है, नहीं होता है, यानी आपस में तीनों ना किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहे, तीनों का वेन डायग्राम ना जो अलग अलग बनेगा, ठीक है। इसको क्या रखते हैं, फोटोग्राफी, ठीक है ना, यानी फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी हो गया, और इसको क्या रखते हैं, समय में रखते हैं, ठीक है, ये समय हो गया ना, यहाँ पर समय हो गया, ठीक है, समय। देखिए तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, तो तीनों आपको किसी में यानी किसी प्रकार से आपस में संबंधित नहीं दिख रही है, तो तीनों का इस तरह का वेन डायग्राम दिखेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए सहाना यानी सहाना बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती हैं, ठीक है ना, सॉरी चलती हैं, 6 किलोमीटर चलती हैं, फिर वह बाईं मुड़ती हैं और 8 किलोमीटर चलती हैं, फिर वह बाईं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चलती हैं, फिर वह बाईं मुड़ती हैं और यहाँ पर 4 किलोमीटर चलती हैं, अंत में वह दाएं मुड़ती हैं और 4 किलोमीटर चलती हैं और बिंदु पी पर रुक जाते हैं। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में यानी चलना चाहिए, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक सहाना है, ठीक है, क्या दिख रहा है, ये सहाना बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलती है। तो उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ये आपको उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि देखिए यानी सहाना बिंदु ए से यानी चलना शुरू करती हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया, ठीक है, यानी ए से चलना शुरू करते हैं और पश्चिम की तरफ चलते हैं 6 किलोमीटर, पश्चिम की तरफ यहाँ पर चलते हैं, ये 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 8 किलोमीटर चलती हैं, बाएं मुड़ेंगे तो यहाँ पर नीचे चलेगी, ये कितना चल रही है, 8 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं मुड़ेंगे यहाँ पर और 2 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, ये 2 किलोमीटर हो गया। फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ती हैं, तो फिर बाएं मुड़ गया, ये 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना, ये 4 किलोमीटर चलती हैं। अंत में वह दाएं मुड़ती हैं
ठीक है, दाहिने मुड़ती हैं, ठीक है, अंत में दाहिने मुड़ती हैं और फिर 4 किलोमीटर चलती हैं। ये भी 4 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है ना, अंत में 4 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु अब पी पर रुक जाते हैं। तो बिंदु यहाँ पर ही हो गया, यहाँ पर रुक गया, ठीक है, रुक जाती हैं। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। देखिए यानी से कहने का मतलब है कि यहाँ पर दोबारा ए पर जाने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में यानी चलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तरफ जा रहा है, यानी ऊपर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको उत्तर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर में। तो उत्तर में देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, यानी देखिए यहाँ पर आपको उत्तर दिया है ना, ये बी कर देते हैं। देखिए सी और डी दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने किलोमीटर चल रही है। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, ये टोटल कितना है 8 किलोमीटर है। और यहाँ से चल गया 4 किलोमीटर, ये भी कितना बचा 4 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर हो गया, यानी यहाँ पर आपको 4 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ हो गया। तो 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको यानी डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न इसमें है कि एक निश्चित तरीके से यानी TP16 का संबंध LH8 से है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर PL18 का संबंध HD9 से है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए यानी LH12 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसी से है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक निश्चित तरीके से, देखिए यहाँ पर TP16 जो है ना यहाँ पर LH8 ले समेत है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए PL जो है ना वो 8, PL18 जो है ना यहाँ पर आपको यानी HD9 से समेत है। उसी समान तर्क का अनुसरण करते हुए यानी H देखिए LH12 जो है ना इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं यानी TP और 16 दिख रहा है, ठीक है ना। इसका संबंध किसे से है, देखिए तो यहाँ पर आपको LH और 8 ले है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, L लिख रहे हैं और 18 लिख रहे हैं। इनका भी संबंध किससे, H और D और 9 से समेत है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि क्या है कि LH और 12 जो है ना इस प्रश्नार्थक माने इसके किससे समेत होगा, आपको इसी बताना है। देखिए तो सबसे पहले देखिए ध्यान से T से क्या हो रहा है, L हो रहा है। जब T से L हो रहा है, T से क्या और L हो रहा है, तो T में अगर यहाँ पर 8 को माइनस कर देंगे L आ जाएगा। और P से क्या लिख रहे हैं, H लिख रहे हैं, तो P में भी क्या करते हैं 8 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ गया और यहाँ पर आपको H आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको 16 में क्या करते हैं, यानी 16 से क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं, तो 16 में भी क्या करते हैं 8 को माइनस कर देंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से P दिख रहा है, P से क्या लिख रहे हैं H लिख रहे थे, P में भी 8 को माइनस करेंगे और H आ गया। L से क्या लिख रहे हैं D लिख रहे थे, L में भी 8 को माइनस करेंगे D आ गया। उसी प्रकार से देखिए 9 का आ गया यानी 18 दिख रहा है, तो 18 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 9 माइनस करेंगे क्योंकि इसका अधिया लिख रहा है, जो 16 हो गया 16 का दिया दिख रहा है, 18 दिख रहा है 18 का दिया 9 हो गया, ठीक है, तो 9 आ गया। उसी प्रकार से देखिए L का भी रखेंगे, H का भी रखेंगे। तो L में क्या करते हैं 8 को माइनस कर देंगे। देखिए जब L में 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर H दिख रहा है, H में भी क्या करते हैं 8 को माइनस कर देंगे। जब H में 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको Z आ जाएगा, ठीक है ना, Z आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है, 12 का अधिया करेंगे, 12 का क्या करेंगे अधिया करेंगे, तो 12 का अधिया यानी 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, 6 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यानी LH12 जो है ना किसी से समेत होगा, तो यहाँ पर DZ और 6 से, तो DZ 6 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको D में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है ना कि सभी अंजीर केले हैं, तो सभी यहाँ पर अंजीर को क्या रखते हैं, केले में रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, केले, सभी अंजीर क्या है केले, तो यहाँ पर केले रखते हैं, ठीक है ना। सभी अंजीर क्या है केले हैं, यहाँ पर आपको अंजीर में रखते हैं, ठीक है ना, अंजीर हो गया, ठीक है, अंजीर है। और आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सभी कप केले हैं, जो सभी कप है ना वो केले हैं, यानी केले के अंदर में कौन दिख रहा है, कप दिख रहा है, ये कप हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ अंजीर कप है, तो कुछ जो अंजीर है ना वो कप है, क्या कुछ अंजीर कप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पर सभी कप अंजीर है, सभी जो कप है ना वो क्या है अंजीर है, नहीं सभी कप अंजीर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर न तो निष्कर्ष 1 होगा, न ही आपको 2 होगा।
तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, न निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 105 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो 105 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए चारों को देखते हैं। एक क्या लिख रहा है 48 और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 48 और 45 लिख रहे हैं, ठीक है। 48 45 में क्या करेंगे 105 ले भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो कितने वर्त में कट रहा है, ये कितने वर्त में कटेगा, तो ये देखिए यहाँ पर आपको कितने वर्त में कटेगा, ये 46 और 14 वर्त में कटेगा, ठीक है। और दूसरा में क्या दिख रहा है, यानी 45 और 15 दिख रहा है। 45 15 में क्या करेंगे 105 ले भाग करेंगे, ये पूरी कट जाएगा, कितने वर्त में कट गया, ये 43 वर्त में कट जा रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यानी 46 और 75 दिए, 46 75 को भी क्या करेंगे 105 में भाग करेंगे, जब 105 में भाग करेंगे तो कितने वर्त में कट गया, ये यहाँ पर देखिए 44.52 आ गया है, ठीक ना। अब उसी प्रकार से देखिए डी को रखेंगे, तो डी में कितना दिए 45 और 25 दिए, इनको भी क्या करेंगे 105 ले भाग करेंगे, जब 105 ले भाग करेंगे ना, ये भी कितना आ गया, ये 43.09 आ गया है। तो आपसे क्या पूछा है कि देखिए कौन सी जो ऐसी संख्या है जो 105 ले विभाज्य है, तो 105 ले विभाज्य कौन सा हो जा रहा है, यानी पूरी विभाज्य हो जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको ई वाला हो रहा है, यानी 45 15 हो रहा है, तो 45 15 देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 45 15 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए अजय और सानू के कुछ यानी के पास कुल मिलाकर यानी 1050 रुपये, ठीक है ना, 1050 रुपये है। यदि अजय ने देखिए अजय से 350 रुपये ले लिए जाए तो उसके पास कितने, देखिए उतनी ही राशि होगी जितनी सानू के पास शुरू में थी, ठीक है ना, शुरू में थी। अजय और सानू के पास शुरुआती राशि का अनुपात यानी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए अजय हो गया और सानू हो गया, यानी उनके कुल मिलाकर उनके पास 1 रुपया है जो कि 1050 रुपया है। अब बोल रहा है कि अजय को 300, देखिए अजय को 350 रुपये ले ली जाए, अजय से 350 रुपये ले ली जाए तो उसके पास जो बची ना राशि जो बचा होगी उतनी ही राशि पास शुरू में थी, जितनी राशि दी है उतनी राशि शुरू में भी थी, ठीक है। तो बोल रहा है कि अजय और सानू के बीच के अनुपात क्या करेंगे, अजय और सानू के बीच के अनुपात को ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या ना, तो मानते हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है, अजय के पास राशि कितना है 100 है, ठीक है। अजय के पास 100 है, तो यहाँ पर अजय रखते हैं, ठीक है, और अजय रख लेंगे, ठीक है ना। देखिए अजय के पास कितना है 100 रुपया है, ठीक है। तो सानू के पास कितना है, सानू, ठीक है ना, सानू के पास कितना हो गया, तो यहाँ पर 1050, ठीक है, 1050 में से 1 से करेंगे क्योंकि दोनों है, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया अजय के पास इतना हो गया, सानू के पास इतना हो गया, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 1 माइनस यहाँ पर 350, ये 350 हो गया, ठीक है, ये 350, फिर यहाँ पर बराबर करेंगे, यानी 1000 कितना दिए, सॉरी 1050 दिए ना, 1050 माइनस 100 गया, ठीक है। अब फिर बराबर में करेंगे तो देखिए यानी 2x आ गया, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो 2x आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1400 आ गया, ठीक है ना, ये 1400 आ गया। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर x ले करेंगे तो 2x हो गया, ठीक है ना, 2x गुना करेंगे तो 2x आ गया। अब देखिए यानी 1050 है और 350 है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1400 आ गया। तो 7 दूनी के 14, यानी x बराबर कितना आ गया, ये 700 आ गया, ठीक है। जब x बराबर 700 आ गया तो आपसे क्या पूछा है, दोनों का अनुपात पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अभीष्ट है, ठीक है ना, हाँ अभीष्ट अनुपात, ठीक है, अनुपात हो गया। तो अभीष्ट अनुपात कितना गया, ये 700 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ये 700 दिख रहा है, ठीक है, ठीक है ना, 700 हो गया। अनुपात कितना गया 1050, फिर माइनस क्या करेंगे, ये 700 कर लेंगे, ठीक है ना, यानी 700 कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यानी इसका 7 मान लीजिए, यहाँ पर देखिए ना 700 के 700 रखेंगे, फिर यहाँ पर अनुपात में देखेंगे ना, ये अनुपात में गया, एक को क्या करेंगे घटाएंगे तो 350 आ गया। अब इनको क्या करते हैं, तो ये 2 मर्त में आ गया, ये 1 मर्त में आ गया, क्योंकि 350 को क्या करेंगे गुना का भाग करेंगे तो 2 मर्त में कर जाएगा ना, ठीक है। तो कितना बचेगा 2 अनुपात 1 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि यहाँ पर 2 अनुपात 1 हो गया,
ठीक है ना। तो क्या पूछा है कि देखिए यहाँ पर पूछा है कि अजय और शानू के पास शुरुआती राशियों के का कुल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कितना है, यानी 2:1 है। तो 2:1 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए ईसा अपनी माँ के लिए सोने की एक अंगूठी खरीदती है। सोने की अंगूठी की कीमत यहाँ पर 50,000 है और उस पर क्रमशः 30% और 8% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की जाती हैं। तो 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद उससे ठीक है ना, उसने 14,000 का यानी भुगतान किया। ठीक है ना। तो आर का मान ज्ञात करना है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि ईसा अपनी माँ के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदती है। जो सोने की अंगूठी की कीमत जो है वो 50,000 है और उस पर क्रमशः 30% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, प्रदान की जाती है। 2 क्रमिक छूटों के बाद बताना है कि उसकी जो 1400 भुगतान किया, तो आखिर 8% यानी आर का मान ज्ञात करना है। तो टोटल देखिए कितना दिख रहा है, ये 50,000 दिख रहा है। ठीक है ना, 50,000 दिख रहा है। आप 50,000 में क्या करेंगे, 70 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 30% किया तो 70% बच गया है। ठीक है, आप फिर यहाँ पर गुना करेंगे यानी 100 रखेंगे। ठीक है ना, 100 माइनस आर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आकर तो पूछा है, फिर बटा में 100 रखते हैं। ठीक है, ये बराबर में कितना गया, 14,000 भुगतान किया है। ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा, ये 5 गुने 7 आ गया। ठीक है, अब फिर इसको भी सोल्व करेंगे तो 1 यानी 100 माइनस आर आ गया। ठीक है, बराबर में इसको 1400 रखेंगे, 14,000 रखेंगे। ठीक है ना, सॉरी ये 14,000 ना है, 14,000 दिया है, इसमें भी क्या करते हैं 14,000 दिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए जब इनको आपको गुना करेंगे तो आर 100 आर, पहले इसको क्या करते हैं 100 आर को निकालते हैं, इसमें से क्या करते हैं 100 आर को निकाल लिए। जब निकाल लेंगे तो 7 से कितना हो गया, 35 हो गया। अब 35 से देखिए 14 दिख रहा है, तो कितना गया 7 दूनी के 14 35। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे तो कितना गया, ये 40 आ गया। कितना गया, 40 आ गया। तो ये कितना गया, 40% आ गया, यानी कितना गया 40%। लेकिन टोटल कितना होता है 100% होता है। तो 100 में से क्या करते हैं आर बराबर, तो देखिए यहाँ पर आपको 100 हो गया। अब 100 में से क्या करते हैं 40 को घटा लेंगे, तो कितना बच गया, ये 60% बच गया। तो आपसे वही पूछा है कि आर का मान ज्ञात कीजिए, तो आर का मान कितना गया 60%। तो 60% को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।